ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम आज शांति। 13 जून है और मीठे प्यारे बाबा के साकार महावाक्य। आज मीठे प्यारे बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप का प्यार लेना हो तो आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप का प्यार लेना हो तो आत्म अभिमानी होकर बैठो। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाप से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं, इसी खुशी में रहो। देखो, बाबा ने कहा कि अगर प्यार लेना है तो आत्म अभिमानी होकर बैठो, और बाप से हमें स्वर्ग का वर्षा मिल रहा है तो ये खुशी में रहना है। प्रश्न है, संगम युग पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए, संगम युग पर तुम ब्राह्मण से फरिश्ता बनने के लिए कौन सी गुप्त मेहनत करते हो? कौन सी गुप्त मेहनत करते हो? कौन सी मेहनत करती हैं जी? योगी की पेशगी शॉर्ट की विधि से। और सुनीता माता जी? क्या बोला? फरिश्ता बनने की बाबा ने कहा कि बाबा कहते ये गुप्ती है कि तुम ब्राह्मण बन रहे हो और दूसरों की सेवा कर रहे हो। मनसा वाचक करना से ये गुप्ती है। बाबा कहते सेवा यही कर रहे हैं। और ज्योति माता जी? जिस संगम पर ही हम गुप्त मेहनत करते हैं, अपने को आत्मा समझे, बाप को याद करते हैं, पवित्र बनते हैं। और बोलो माता जी? हम पवित्र बनने की गुप्त मेहनत करते हैं संगम पर, और हम आपस में भाई बहन हैं, तो हमारी आपस में पवित्र दृष्टि होनी चाहिए। ठीक है। और सोमा माता जी? हाँ जी। तुम ब्राह्मण बनने की भीतर गुप्त मेहनत करते हैं। ठीक है। हाँ जी। पवित्र बनने की मेहनत करते हो। और तो बाबा ने उत्तर दिया, बाबा कहते तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहन हो। भाई बहन की गंदी दृष्टि रह नहीं सकती। स्त्री पुरुष साथ रहते
दोनों अपने को बीके समझते हो। स्त्री पुरुष साथ रहते दोनों अपने को बीके समझते हो। इस स्मृति से जब पूरा पवित्र बनो तब फरिश्ता बन सकेंगे। हाँ, जब इस स्मृति से कि हम स्त्री पुरुष साथ रहते हुए भी बीके हैं, पवित्र ब्राह्मण हैं, तो बाबा कहते फरिश्ता बन सकेंगे। ओम शांति। मीठे मीठे बच्चों, अपने को आत्मा समझकर यहाँ बैठना है। यह राज तुम बच्चों को भी समझाना है। आत्म अभिमानी होकर बैठेंगे तो बाप के साथ प्यार होगा। बाबा हमको राजयोग सिखलाते हैं। बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। यह याद सारा दिन बुद्धि में रहे, इसमें ही मेहनत है। यह घड़ी घड़ी भूल जाते हैं तो बाबा कहते तो खुशी का पारा डल हो जाता है। घड़ी घड़ी भूल जाते हैं तो बाबा कहते खुशी का पारा डल हो जाता है। बाबा सावधान करते हैं, बच्चे देही अभिमानी होकर बैठो, अपने को आत्मा समझो। अभी आत्माओं और परमात्मा का मेला है ना। बाबा कहते कि अभी आत्माओं और परमात्मा का मेला है ना। मेला लगा था, कब लगा था? 5000 वर्ष पहले लगा था। इस संगम युग पर लगा था मेला, है ना। तो जरूर कलयुग अंत और सतयुग आदि के संगम पर ही लगा होगा। आज बच्चों को टॉपिक पर समझाते हैं। अच्छा, बाबा आज एक पर्टिकुलर बाबा ने टॉपिक लिया है, पूरी मुरली बाबा ने उस टॉपिक पर हम बच्चों को समझाई है। तुमको टॉपिक तो जरूर लेनी है। जब तुम भी समझाओ तो तुम्हें भी टॉपिक जरूर लेनी है। ऊंच ते ऊंच है भगवान, फिर नीचे आओ तो ब्रह्मा विष्णु शंकर। ऊंच ते ऊंच भगवान, फिर जब नीचे आएंगे तो ब्रह्मा विष्णु शंकर, बाप और देवताएं। मनुष्यों को यह पता नहीं शिव और ब्रह्मा विष्णु शंकर का संबंध क्या है। किसी को भी उन्हों की जीवन कहानी का पता ही नहीं है। त्रिमूर्ति का चित्र नामी ग्रामी है। यह तीनों है देवताएं। सिर्फ 3 का धर्म, बाबा कहते सिर्फ 3 का धर्म थोड़ी ही होता है। धर्म तो बड़ा होता है, जिसको कहा जाता है डीटी धर्म, देवी देवता धर्म। यह है सूक्ष्म वतनवासी, ऊपर में है शिव बाबा। कौन सूक्ष्म वतनवासी? ब्रह्मा विष्णु शंकर, है ना। और बाबा है ऊपर में। मुख्य है ब्रह्मा और विष्णु। मुख्य गायन ब्रह्मा और विष्णु का है। अभी बाप समझाते हैं तुमको टॉपिक देनी है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं। बाबा कहते जैसे तुम कहते हो हम शूद्र सो ब्राह्मण, ब्राह्मण सो देवता, वैसे इनका भी है
पहले पहले ब्रह्मा सो विष्णु, फिर विष्णु सो ब्रह्मा बनते हैं। माना इस समय ब्रह्मा से वो ट्रांसफर होता है, विष्णु बनता है, फिर वही विष्णु लास्ट जन्म में ब्रह्मा बनता है। तो इसलिए बाबा कहते वह तो कह देते आत्मा सो परमात्मा, परमात्मा सो आत्मा। यह तो रॉन्ग हो भी नहीं, बाबा कहते यह तो है रॉन्ग, हो भी नहीं सकता, क्योंकि आत्मा तो परमात्मा कभी बन नहीं सकती। हाँ, आत्मा महान आत्मा बन सकती है, पुण्य आत्मा बन सकती है, देव आत्मा बन सकती है, पाप आत्मा बन सकती है, परंतु परमात्मा नहीं बन सकती। तो इस टॉपिक पर अच्छी रीति समझाना है। कोई कहते हैं परमात्मा कृष्ण के तन में आए हैं। अगर कृष्ण में आए फिर तो ब्रह्मा का पाठ खत्म हो जाता है, फिर तो ब्रह्मा की जरूरत ही नहीं है। इसलिए बाबा कहते कृष्ण तो है सतयुग का पहला प्रिंस, वहां पति तो हो कैसे सकते। जिनको आकर पावन बनाए, बिल्कुल ही गलत है। बाबा कहते ये बातें भी महारथी सर्विसेबल बच्चे ही समझते हैं, बाकी तो किसकी बुद्धि में बैठता ही नहीं है। तो ये टॉपिक तो बहुत फर्स्ट क्लास है ना, बड़ी फर्स्ट क्लास टॉपिक आज बाबा टॉपिक दे रहा है। बाबा गैर बच्चों को इंटेलिजेंट। हाँ, तो ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा कैसे बनते हैं, उनकी जीवन कहानी बतलाते हैं, क्योंकि इनका कनेक्शन है, ब्रह्मा और विष्णु का कनेक्शन है। जैसे शास्त्रों में दिखाया कि ब्रह्मा की नाभि से विष्णु निकला और विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला। तो बाबा कहते हैं इनका भी कनेक्शन है, शुरू ही ऐसे करना है। बाबा बता भी रहा है ब्रह्मा से सो विष्णु 1 सेकंड में, ब्रह्मा से विष्णु बनने में 1 सेकंड लगता है, और विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। सुमन बहन, ब्रह्मा विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष लगते हैं। ये सुनीता माता जी, भाई 5000 वर्ष लगेंगे। 5000 वर्ष लगते हैं। और थोड़ा और ऊपर आओ, हाँ जी फुला माता जी, 5000 वर्ष 5000 वर्ष लगेंगे। और ज्योति माता जी, मेरा स्पीकर नहीं खुला करता है, अड़े रहा। ब्रह्मा से विष्णु बनने में सेकंड लगता है, और विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 5000 वर्ष। बाबा कहते विष्णु सो ब्रह्मा बनने में 84 जन्म लगते हैं। तो बाबा कहते ये बड़ी समझने की बातें हैं। 5000 भी लगते हैं, परंतु 84 जन्म उसको सीढ़ी उतरना पड़ता है ना। तो आपने भी सही उत्तर दिया सभी ने ना। तो ये बड़ी समझने की बातें हैं। अभी तुम हो ब्राह्मण कुल के, प्रजापिता ब्रह्मा का ब्राह्मण कुल कहां गया। प्रजापिता ब्रह्मा की तो कोई नई दुनिया चाहिए ना, प्रजापिता ब्रह्मा की तो नई दुनिया चाहिए ना। नई दुनिया है सतयुग, वहां तो प्रजापिता है नहीं ना। तो कलयुग में भी प्रजापिता हो नहीं सकता, ना कलयुग में हो सकता है ना सतयुग में हो सकता है। वह है संगम युग पर। तुम अभी संगम पर हो, शूद्र से तुम ब्राह्मण बने हो। ब्रह्मा ने बाबा कहते बाप ने ब्रह्मा को एडॉप्ट किया है, शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को एडॉप्ट किया है। तो बाबा कहते शिव बाबा ने इनको कैसे रचा, ये कोई नहीं जानते। कैसे रचा शिव बाबा ने ब्रह्मा को, इनके तन में प्रवेश कर, तन में प्रवेश करके है ना, इनको परिचय दिया,
पहले खुद का परिचय दिया, फिर परमात्मा ने आकर अपना परिचय दिया। तो त्रिमूर्ति में रचता शिव का चित्र ही नहीं है। दुनिया के शास्त्रों में वो त्रिमूर्ति का चित्र ही नहीं है। बाकी सब में ये तीनों का चित्र गायन करते हैं, है ना। क्रिश्चियंस में वैसे कथा वगैरह जो भी होती है उसमें शिव का गायन होता है, मतलब शिव की वो करते हैं लास्ट में, लेकिन चित्र वो एक कर दिया ना जब, तो फिर वो सोचते हैं कि ब्रह्मा विष्णु शंकर में ही शिव आ गया, तो इसलिए वो शिव को ही उड़ा दिया है, उन्होंने शिव और शंकर एक समझ लिया, है ना। और ये त्रिमूर्ति का गायन हर एक शास्त्र में होता है। आप बाइबल में देखेंगे तो कहेंगे 3 होली एंजल्स, है ना। तो हर एक शास्त्र में और कुरान इसमें भी कहते हैं, हर एक शास्त्र में इनका गायन होता है ना। और गुरु ग्रंथ साहिब जी में कहते हैं, एक संसारी, एक भंडारी, एक लाए दीवान, है ना। तो तीनों का गायन होता है, हर एक शास्त्रों में त्रिमूर्ति का गायन होता है। तो बाबा कहते तो मालूम कैसे पड़े कि ऊंच ते ऊंच भगवान है। तो बाबा कहते बाकी सब है उनकी रचना। ये है ब्राह्मण संप्रदाय, तो जरूर प्रजापिता चाहिए। ये है ब्राह्मण संप्रदाय, तो प्रजापिता ब्रह्मा भी चाहिए। कलयुग में तो हो ना सके, अगर ढूंढे कलयुग में तो वो कलयुग में नहीं हो सकता, सतयुग में भी नहीं। गाया जाता है ब्राह्मण देवी देवताए नमः, मना ब्राह्मण ही सो देवी देवता बनते हैं। अब ब्राह्मण कहाँ के हैं? प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ का है? जरूर संगम युग का कहेंगे, बाकी और कहीं का तो कह नहीं सकते। यह है पुरुषोत्तम संगम युग। इस संगम युग का कोई भी शास्त्रों में वर्णन नहीं है। महाभारत लड़ाई भी संगम पर लगी थी ना कि सतयुग या कलयुग में। पांडव और कौरव ये है संगम पर। तुम पांडव संगम युगी हो तो कौरव कलयुगी हैं। गीता में भी भगवानुवाच है ना, तुम हो पांडव दैवी संप्रदाय, तुम रूहानी पंडे बनते हो, तुम्हारी है रूहानी यात्रा जो तुम बुद्धि से करते हो। कौन सी यात्रा? रूहानी यात्रा जो हम बुद्धि से करते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझो, याद की यात्रा पर रहो। जिस्मानी यात्रा में तीर्थों आदि पर जाकर फिर लौट आते हैं, वह आधा कल्प चलती है। यह संगम युग की यात्रा एक ही बार की है। कैसे है एक ही बार की? 5000 वर्ष में एक ही बार रहता है संगम युग, और वो भी अंतिम 100 वर्ष का। वो कहते बाबा कहते वो जाएंगे और फिर वापस आ जाएंगे, है ना। तीर्थ जिस्मानी यात्रा करके जाएंगे फिर वापस आ जाएंगे। फिर यहाँ क्या करेंगे? यहाँ पे तो बस सीधे जाएंगे। कहाँ जाएंगे? परम धाम। परम धाम। यहाँ यात्रा है ना। हाँ जी, यहाँ संगम हम युग के हरदम यात्रा पुरुषार्थ में। के सीधे फिर हाँ अंतिम समय है ना ये। हाँ, ये अंतिम समय है। अभी जाएंगे फिर अपने सतयुग में आएंगे, फिर इस कलयुग में नहीं आएंगे, है ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं संगम युग की यात्रा एक ही बार की है। तुम जाकर मृत्यु लोक में वापस नहीं आएंगे। मृत्यु लोक से चले जाएंगे फिर मृत्यु लोक में वापस नहीं आएंगे। पवित्र बन फिर तुमको पवित्र दुनिया में आना है, इसलिए अब तुम पवित्र बन रहे हो। तुम जानते हो अभी हम ब्राह्मण संप्रदाय के हैं, फिर दैवी संप्रदाय बनेंगे। विष्णु संप्रदाय बनते हैं ना, दैवी संप्रदाय अर्थात विष्णु संप्रदाय। सतयुग में देवी देवताएं विष्णु संप्रदाय है ना। विष्णु समान रहते हैं वहां पे, चतुर्भुजधारी, है ना। इसको कहेंगे 2 भुजा लक्ष्मी की और 2 भुजा नारायण की, तो उसके समान रहते हैं। वहां चतुर्भुज की प्रतिमा रहती है, जिससे मालूम पड़ता है यह विष्णु संप्रदाय है। यहां प्रतिमा है रावण की, तो रावण संप्रदाय है, जलाते हैं और वो अंदर भी है। तो बाबा कहते तो यह टॉपिक रखने से मनुष्य वंडर खाएंगे।
इस टॉपिक रखेंगे ना समझाने के लिए, तो बाबा कहते हैं मनुष्य बन खाएंगे। तो अब तुम देवता बनने के लिए राजयोग सीख रहे हो। ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण, तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। एडॉप्ट किए हुए थे, बाबा कहते एडॉप्ट किए हुए हो। ब्राह्मण भी यहां है, फिर देवता भी यहां बनेंगे। डिनाइस्टी यहां ही होती है। बाबा कहते हैं डिनाइस्टी राजाई को कहा जाता है। विष्णु की डिनाइस्टी है, ब्राह्मणों की डिनाइस्टी है ब्राह्मणों की डिनाइस्टी। फुल्ला माता जी। हाँ जी है, ब्राह्मणों की भी बनेगी, अभी बना रहे। ब्राह्मणों की राजाई है है, तभी तो पुरुषार्थ कर रहे हैं। अच्छा, देवता की रजाई के लिए राजाई तो गद्दी तो नहीं मिलती आपको, ब्राह्मण जीवन में गद्दी तो नहीं मिलती। ब्राह्मण में नहीं। हाँ तो ब्राह्मण ही पूछा ना, देवता में तो राजाई है पर ब्राह्मण में, ब्राह्मणों में नहीं है ना, ब्राह्मणों में गद्दी नहीं मिलती। हाँ जी, ब्राह्मणों का कुल होता है, राजाई नहीं होती। बहुत अच्छा, ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं कहेंगे। बाबा कहते डिनाइस्टी में राजाई चलती है, एक पिछाड़ी दूसरा फिर तीसरा, है ना, एक फिर सेकंड फिर थर्ड, जिसको कहा एडम द फर्स्ट सेकंड थर्ड, है ना। तो बाबा कहते अभी तुम जानते हो हम हैं ब्राह्मण कुलभूषण, फिर देवता बनते हैं। ब्राह्मण सो विष्णु कुल में, विष्णु कुल से आते हैं, फिर कहाँ आते हैं विष्णु कुल से? ब्राह्मण से फिर हम विष्णु कुल में आते हैं, फिर विष्णु कुल से राम कुल में है। अच्छा, उसको क्या कहेंगे? चंद्रवंशी। और हाँ जी सुनीता माता जी। ब्राह्मण से जाएंगे, फिर तो आप सूर्यवंशी बनेंगे, फिर चंद्रवंशी बनेंगे, फिर वंशी हो जाएंगे ना, सूर्यवंशी चंद्रवंशी हो जाएंगे। सूर्यवंशी जाकर चंद्रवंशी हो जाएंगे। फिर क्या करोगे, चले जाएगा हमारा कारोबार। हाँ जी, क्या होगा उसके बाद? चले जाएंगे, पूरे के पूरे घटते चले जाएंगे। बाबा कहते ब्राह्मण सो विष्णु कुल में, विष्णु कुल से आते हैं क्षत्रिय अर्थात चंद्रवंशी कुल में, फिर वैश्य कुल में, फिर शूद्र कुल में। तो बाबा कहते फिर ब्राह्मण सो देवता बनेंगे, फिर वो साइकिल रिपीट होगा। हाँ जी, फिर मैं वही उतरती कला में हो जाएंगे ना। बिल्कुल, है ना। अर्थ कितना क्लियर है, चित्रों में क्या क्या दिखाते हैं। हम ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के मालिक बनते हैं, इसमें मूंझना नहीं चाहिए। बाबा जो ऐसे माना निबंध देते हैं, उस पर फिर विचार सागर मंथन करना चाहिए, किसको कैसे समझाएं। जो मनुष्य बन रखा है कि यह इनकी समझानी तो बहुत अच्छी है, सिवाय ज्ञान सागर के, बाबा कहते सिवाय ज्ञान सागर के और तो कोई समझा ना सके। विचार सागर मंथन कर फिर बैठ लिखना चाहिए, है ना। बाबा ऐसे देता है लिखने के लिए, निबंध देता है ना, तो बाबा कहते हैं उस निबंध लिखने में अपना विचार सागर मंथन करना चाहिए कि क्या क्या समझाना चाहिए। फिर पढ़ो तो ख्याल आएगा, ये अक्षर ऐड करने चाहिए। बाबा भी पहले मुरली लिखकर तुमको हाथ में दे देते थे, फिर सुनाते थे। यहाँ तो तुम घर में बाबा के साथ रहते हो, अब तो तुमको बाहर में जाकर सुनाना पड़ता है। यह टॉपिक बहुत वंडरफुल है। ब्रह्मा सो विष्णु, इनको कोई नहीं जानते हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाते हैं, जैसे गांधी की नाभि से नेहरू दिखाते हैं, परंतु डिनाइस्टी तो चाहिए ना।
ब्राह्मण कुल में राजाई नहीं है। ब्राह्मण संप्रदाय सो बनते हैं डीडी डिनाइस्टी। ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं है, तो वो ब्राह्मण संप्रदाय से फिर बनते हैं देवी देवता डिनाइस्टी। तो फिर चंद्रवंशी डिनाइस्टी में जाएंगे, फिर वैश्य डिनाइस्टी में जाएंगे, फिर हर एक डिनाइस्टी चलती है ना, पर ब्राह्मणों की डिनाइस्टी नहीं चलती। शूद्रों की भी डिनाइस्टी चलती है ना। एक राजा तो होता है ना, गद्दी पर बैठता है, जैसे प्रेसिडेंट कहेंगे, तो गद्दी पे बैठा है, तो उनकी भी डिनाइस्टी, राज्य चल रहा है उनका। परंतु यहाँ ब्राह्मणों की कोई डिनाइस्टी नहीं है, क्योंकि यहाँ ना किसी को गद्दी है, ना कोई ऐसा औहदे पर बैठा हुआ है, केवल एक बाबा है। इसलिए बाबा कहते हैं ये कुल है बाप के साथ। क्या पूजा होती है भाई? हाँ जी, ब्राह्मणों की पूजा होती है, आप डिनाइस्टी भी होती है। हाँ बिल्कुल है ना। हाँ यहाँ ब्राह्मणों की पूजा होती है, पर डिनाइस्टी भी होती है। हाँ एक जी। बंडल बात है। बिल्कुल बिल्कुल है ना। यही तो बाबा कहते हैं ना, बाबा ऐसे देता है, उस पे विचार सागर मंथन करके लिखो और फिर उसको करेक्शन करो, जहां कोई चाहिए कुछ तो उसको करेक्शन करो। सतयुग है वाइसलेस वर्ड, कलयुग है विशिष्ट वर्ड, विकारी है ना। तो यह दो अक्षर भी कोई की बुद्धि में नहीं है, नहीं तो यह जरूर बुद्धि में होने चाहिए कि विशिष्ट से वाइसलेस कैसे बनते हैं, है ना। निर्विकारी, विकारी से निर्विकारी कैसे बनते हैं, बाबा कहते हैं वो समझना बहुत जरूरी है। मनुष्य ना वाइसलेस को जानते हैं ना विशिष्ट को जानते हैं। तुमको समझाया जाता है देवताएं वाइसलेस हैं, ऐसे कभी नहीं सुना कि ब्राह्मण वाइसलेस है ना, ऐसा कभी नहीं सुना। नहीं, नई दुनिया है वाइसलेस और पुरानी दुनिया है विशिष्ट। तो जरूर संगम युग दिखाना पड़े ना, जहां ट्रांसफॉर्मेशन होती है कि विशिष्ट से हम वाइसलेस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। इसका किसको भी पता नहीं है। पुरुषोत्तम मास मनाते हैं ना, पुरुषोत्तम मास मनाते हैं ना, वह 3 वर्ष बाद एक मास मनाते हैं। 3 मास के बाद एक पुरुषोत्तम मास मनाते हैं ना, ऐसे दिखाते हैं ना। वो 4 भाग में डिवाइड कर देते हैं 12 को। 12 साल है, 3 मास के बाद 1 वर्ष मनाया, 3 मास के बाद फिर 1 वर्ष मनाया, 3 के बाद 1 वर्ष मनाया। तो ऐसे बाबा कहते, हाँ जी, मास है वही कहते हैं ना कि 3 साल बाद एक अच्छा महीना आता है जो पवित्र महीना माना जाता है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी बाबा कहते, हाँ जी, धर्माऊ युग भी धर्माऊ मास भी जिसको कहते हैं कि हाँ चलो जी हमने दान करना है। तो अभी बाबा कहते कि 3 वर्ष बाद एक मास मनाते हैं। तुम्हारा हाँ जी सुनीता माता जी, वो 3 वर्ष के बाद मनाते हैं, और तुम्हारा हाँ जी, ज्योति माता जी आपका आवाज क्लियर नहीं है। हमारा तो 1 मास जनवरी मास में मनाते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा। बाबा कहते तुम्हारा 5000 वर्ष बाद एक संगम युग आता है। इसलिए बाबा कहते मनुष्य आत्मा और परमात्मा को यथार्थ नहीं जानते हैं, सिर्फ कह देते हैं चमकता है अजब सितारा। तो बस जैसे दिखाते हैं, राम कृष्ण परमहंस का चेला विवेकानंद कहता था मैं गुरु के सामने बैठा था, गुरु का भी ध्यान तो करते हैं ना, है ना। दुनिया वाले भी गुरु के सामने बैठते तो उनको गुरु का ही दीदार होता है। तो बाबा कहते अभी बाप कहते हैं मामेकम याद करो। ध्यान की तो बात ही नहीं, गुरु तो याद ही नहीं, गुरु तो याद है ही। खास बैठ करके याद करने से याद आएगा क्या, वो तो सदैव याद ही है, देहधारी तो सदैव याद रहते हैं। उनकी गुरु में भावना थी
कि यह भगवान है, तो देखा कि उनकी आत्मा निकल मेरे में लीन हो गई, है ना। वो विवेकानंद को ऐसा महसूस हुआ कि वो परम हंस की आत्मा निकलकर वो आत्मा मुझ में समा गई। और बस फिर बाबा कहते हैं उनकी आत्मा कहाँ जाकर बैठी, फिर क्या हुआ कुछ भी वर्णन नहीं है। खुश हुआ, हमको भगवान का साक्षात्कार हुआ। भगवान क्या है वह नहीं जानते, बाप समझाते हैं, सीढ़ी के चित्र पर तुम समझाओ, यह है भक्ति मार्ग। आज बाबा ने टॉपिक्स भी दी, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, त्रिमूर्ति। और अब बाबा कहते सीढ़ी के चित्र पर समझाओ, यह है भक्ति मार्ग। तुम जानते हो एक है भक्ति की बोट, दूसरी है ज्ञान की बोट। आज सभी जो आज बाबा ने वर्णन किया है, ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, त्रिमूर्ति, और ये सीढ़ी का चित्र, आगे गोले का चित्र भी आएगा, सब 5 मिनट का इसके ऊपर ऐसे तैयार करना, निबंध तैयार करना, ठीक है, समझ आया। इनके ऊपर समझाने के लिए आप अपने विवेक के थ्रू उस चीज को एनालाइज करना, फिर उसको इंटरप्रेट करना किताब में, ठीक है, लिखना, और फिर हम सुनेंगे आपसे। किसी भी दिन किसी की बारी आ सकती है, चिंतन करते रहना। ब्रह्मा सो विष्णु, विष्णु सो ब्रह्मा, त्रिमूर्ति, जैसे बाबा ने कहा विष्णु और ब्रह्मा मुख्य है। आज बाबा ने कहा सीढ़ी के चित्र पर, आगे बाबा गोले का चित्र भी बताएगा। तो इन सब के ऊपर आपने चिंतन करके एक ऐसे लिखना है 5 मिनट का। समझ आया सभी को? ज्योति माता जी, फूला माता जी, सुमन बहन, सुनीता माता जी, ठीक है, हाँ जी, ठीक है। अब इसके ऊपर चिंतन करके लिखना है ना। जैसे कि बाबा ने भी कहा, तुम जानते हो एक है भक्ति की बोट और दूसरी है ज्ञान की बोट, अर्थात नाव। ज्ञान अलग, भक्ति अलग है। बाबा कहते हैं हमने तुमको कल्प पहले ज्ञान दिया था, विश्व का मालिक बनाया था, अब तुम कहाँ हो? तुम बच्चों की बुद्धि में सारा ज्ञान है, कैसे और डिनाइस्टी आती है, कैसे झाड़ बढ़ता है, जैसे गुलदस्ता होता है ना, गुलदस्ते में एक एक फूल डालते तो गुलदस्ता भी बड़ा हो जाएगा, ऐसे ये झाड़ भी धीरे धीरे करके बड़ा होता जाता है। ये सृष्टि रूपी झाड़ है फूलदान, ये सृष्टि रूपी झाड़ है फूलदान। बाबा कहते बीच में तुम्हारा धर्म, फिर इससे और 3 धर्म निकलते हैं, फिर उनसे वृद्धि होती जाती है। तो इस झाड़ को भी याद करना है, कितनी टाल टानियां आदि निकलती रहती है, पिछाड़ी में आने वाले का मान भी हो जाता है। बड़ी, बाबा कहते बड़ का झाड़ होता है ना, बड़ माना बनियन ट्री जिसको कहते हैं, बरगद का पेड़ है ना। तो बाबा कहते बड़ का झाड़ होता है ना, थूर है ही नहीं, मेन थूर ही नहीं है। तो बाबा कहते थूर ही खत्म हो गया, बाकी सारा झाड़ खड़ा है। देवी देवता धर्म भी खत्म हुआ पड़ा है, बिल्कुल सड़ गया है। भारतवासी अपने धर्म को बिल्कुल नहीं जानते हैं, है ना। तो मेन जो थूर है बाबा कहते वो ही नहीं है, वो ही सड़ गया है। बाकी ऊपर देखो तो, है ना, कैसे थूर के बिना झाड़ खड़ा हुआ है, ये भी वंडर है ना। बाकी तो पेड़ों में थूर रहता है तभी ऊपर का झाड़ खड़ा रहता है, और यहाँ थूर ही सड़ गया है और ऊपर झाड़ खड़ा हुआ है। हाँ, है ना। तो इसलिए बाबा कहते बाकी बाबा कहते कि सब अपने धर्म को जानते हैं, बस भारतवासी नहीं जानते। यह कहते हम धर्म को मानते ही नहीं, मुख्य है ही 4 धर्म, बाकी छोटे छोटे तो अनेक है। इस झाड़ और सृष्टि चक्र को तुम अभी जानते हो, देवी देवता धर्म का नाम ही गुम कर दिया है। फिर बाप उनकी स्थापना कर बाकी सब धर्म का विनाश कर देते हैं। गोले के चित्र पर भी जरूर ले जाना चाहिए। अब आ गया गोले का चित्र। बाबा कहते ये सतयुग, ये कलयुग। कलयुग में कितने धर्म हैं?
और सतयुग में एक धर्म। एक धर्म की स्थापना अनेक धर्मों का विनाश कैसे कराता हूं, भगवान भी जरूर किसके द्वारा तो कराएंगे ना। बाप कहते हैं ब्रह्मा द्वारा आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूं, ब्राह्मण सो विष्णुपुरी के देवता बनते हैं। बाबा चक्र के ऊपर समझा रहे हैं, है ना? तो संगम पर तुम बच्चों ब्राह्मणों को पवित्र बनने की ही गुप्त मेहनत करनी पड़ती है। तुम ब्रह्मा के बच्चे संगम पर भाई बहन हो, गंदी दृष्टि भाई बहन की रह नहीं सकती। अब बाबा विशेष अटेंशन खिंचवाता है। स्त्री पुरुष दोनों अपने को बीके समझते हैं, इसमें बड़ी मेहनत है। स्त्री पुरुष की कशिश ऐसी है जो बस हाथ लगाने के बगैर रह नहीं सकते। यहां भाई बहन को हाथ तो लगाना ही नहीं है, नहीं तो पाप की फीलिंग आती है कि हमने पाप कर दिया। बाबा कहते हैं हम बीके हैं, ये भूल जाते हैं तो फिर खत्म हो जाते हैं। इसमें बड़ी गुप्त मेहनत है। भल युगल हो रहते हैं, किसको क्या पता, वे खुद जानते हैं हम बीके हैं, फरिश्ते हैं। हाथ लगाना नहीं है, ऐसे करते करते सूक्ष्म वतनवासी फरिश्ते बन जाएंगे। नहीं तो फरिश्ता बन नहीं सकते। फरिश्ता बनना है तो पवित्र रहना पड़े। बाबा कहते ऐसी जोड़ी निकले तो नंबर 1 जाए। कहीं कहते हैं दादा ने तो सब अनुभव किया, पिछाड़ी में करके सन्यास किया, है ना। दादा तो अपना गृहस्थी 5 बच्चे हो गए उनके, अपना सब कुछ करके फिर बाद में सन्यास कर लिया। बहुत ऐसे भी कहते हैं, है ना। तो बाबा कहते बहुत मेहनत तो उनको है जो जोड़ा बन जाते हैं। अकेले हैं तो इतनी मेहनत नहीं है। तो ब्रह्मा बाबा भी जोड़ा था, पता नहीं था, जब पता पड़ा तो मेहनत की। फिर उसमें ज्ञान और योग भी चाहिए। बहुतों को आप समान बनाए तब बड़ा राजा बने। सिर्फ एक बात तो नहीं है ना। बाप कहते हैं तुम शिव बाबा को याद करो, ये है प्रजापिता। बहुत ऐसे भी हैं जो कहते हैं हमारा काम तो शिव बाबा से है, हम ब्रह्मा को याद क्यों करें, उनको पत्र ही क्यों लिखें। ऐसे भी हैं तुमको याद करना है शिव बाबा को, इसलिए बाबा फोटो आदि भी नहीं देते हैं। इनमें शिव बाबा आता है, यह तो देहधारी है ना। अभी तो तुम बच्चों को बाप से वर्षा मिलता है, वह अपने को ईश्वर कहते हैं। फिर उनसे क्या मिलता है, कितना घाटा पड़ा है भारतवासियों को, क्या मिलता है, कितना घाटा पड़ गया। बाबा कहते हैं भारतवासियों को कितना गया कुछ भी मालूम नहीं है ना। एकदम भारतवासियों ने दिवाला मारा है, जैसे कि कहते हैं पट पर आकर पड़े हैं, जमीन से लग गए। प्रजा से भीख मांगते रहते हैं। आज सरकार टैक्स वसूल करती है, 10-20 वर्ष का लोन लेते हैं, फिर देना थोड़ी है। बाबा कहते लेने वाले देने वाले दोनों ही खत्म हो जाएंगे। ले लिए 10-20 वर्ष, खत्म हो गए, ले लो लोन। कौन देगा वापस। फिर जो लेने वाला होता है वो भी सिर पकड़ता है, हाय कहाँ दे दिया लोन। खेल ही खत्म हो जाना है। अब जो लेते हैं अब तो खेल ही खत्म हो जाना है। अनेक मुसीबतें सिर पर है, दिवाला, बीमारियां आदि बहुत है। कोई दिवाले में मर जाता है, हार्ट फेल हो जाता है, कोई बीमारियों में मर जाता है, लोन लिया होता है, कौन चुकता करेगा। हाँ, तो इसलिए बाबा कहते कोई साहूकारों के पास रख देते हैं और वह दिवाला मार देते हैं, तो गरीबों को कितना दुख होता है। कदम कदम दुख ही दुख है ना। कदम कदम पर दुख ही दुख है। अचानक बैठे बैठे मर जाते हैं। कहते हैं दुनिया वाले, अरे अभी तो अच्छा खासा बैठा हुआ था, हम बात करके आए और अभी क्या हो गया। तो बाबा कहते ये है ही मृत्यु लोक। अमर लोक में तुम अभी जा रहे हो, अमरपुरी के बादशाह बनते हो।
अमरनाथ तुम पार्वतियों को सच्ची सच्ची अमर कथा सुना रहे हैं। तुम जानते हो अमर बाबा है, उनसे हम अमर कथा सुन रहे हैं। अब अमर लोक जाना है, इस समय तुम हो संगम युग पर। अब दुनिया को अमर का भी नहीं पता, उनको ऐसा पता है कि अमर बनना माना सदा के लिए मरना ही नहीं है ना, शरीर से मुक्ति नहीं होना, एक ही शरीर में पड़े रहना। तो ऐसा तो कभी होता ही नहीं। अमर माना इच्छा अनुसार जब मृत्यु होती है उसको कहेंगे अमर भव का वरदान। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते जी। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते जी, नमस्ते जी, नमस्ते जी। मेरे बाबा, मीठे बाबा, प्यारे बाबा, शुक्रिया बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट, विचार सागर मंथन कर ब्रह्मा सो विष्णु। विचार सागर मंथन कर ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं, इस टॉपिक पर सुनाना है। देखो बाबा ने आपको बता भी दिया, किसी को अगर ना भी होमवर्क समझ आया तो ये होमवर्क का पॉइंट भी है कि ब्रह्मा सो विष्णु कैसे बनते हैं, इस टॉपिक पर सुनाना है। बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखना है। बुद्धि को ज्ञान मंथन में बिजी रखना है। अब जब भी कोई कार्य करने के लिए लगेंगे तो उस समय भी ये चिंतन चलता रहे कि क्या लिखूं मैं। जैसे ही कोई पॉइंट याद आए उसी समय उसको लिख देना, है ना, ऐसे ऐसे लिखते हैं। दूसरा है राजाई पद प्राप्त करने के लिए, राजाई पद प्राप्त करने के लिए ज्ञान और योग के साथ साथ आप समान बनाने की सर्विस भी करनी है। ज्ञान और योग के साथ साथ आप समान बनाने की सर्विस भी करनी है। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध बनानी है। अपनी दृष्टि बहुत शुद्ध बनानी है। आज का वरदान है, नाम और मान के त्याग द्वारा, नाम और मान के त्याग द्वारा सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले, सर्व का प्यार प्राप्त करने वाले विश्व के भाग्य विधाता भव, विश्व के भाग्य विधाता भव। स्पष्टीकरण है, जैसे बाप को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, लेकिन सबसे अधिक नाम का गायन बाप का है, वैसे ही आप भी अल्पकाल के नाम और मान से न्यारे बनो तो सदा काल के लिए सर्व के प्यारे स्वतः बन जाएंगे। कितनी अच्छी बाबा ने युक्ति बताई है। जो नाम मान के भिखारीपन का त्याग करते हैं वह विश्व के भाग्य विधाता बन जाते हैं। वंडरफुल बात, चिंतन करना इसके ऊपर। कर्म का फल, बाबा कहते कर्म का फल तो स्वतः आपके सामने संपन्न रूप में आएगा, इसलिए अल्पकाल की इच्छा मात्रम अविद्या बनो। कच्चा फल नहीं खाओ, उसका त्याग करो तो भाग्य आपके पीछे आएगा। दुनिया वाले खाते हैं, खा लो, हमें नहीं खाना अभी, उसका वेट करो। कहते हैं सबर का फल मीठा होता है। तो ऐसे ही नाम मान शान किया और अभी मेरे मान हो, तो ऐसा नहीं। आज का स्लोगन है, परमात्मा बाप के बच्चे हो, परमात्मा बाप के बच्चे हो
तो बुद्धि रूपी पांव सदा तख्त नशीन हो। तो बुद्धि रूपी पांव सदा तख्त नशीन हो।